केमिस्ट्री बोर्ड्स के पेपर को रह गए हैं बस 5 दिन और आपकी तैयारी अभी भी ज़ीरो है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, अभी आपने इससे पहले कोई और स्ट्रेटेजी की वीडियो देखी होगी जिसमें यूट्यूबर्स आपको बता रहे होंगे कि ऐसे पढ़ो। बट एक बात सच बताऊँ, वो यूट्यूबर्स कभी भी आपका पीओवी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आप अभी किस हालत में हो वो समझ नहीं पाएंगे। पर मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मेरी भी अभी ज़ीरो तैयारी है, मुझे मूल कॉन्सेप्ट भी नहीं आता। और शायद मेरे जैसे और भी काफ़ी भी बच्चे होंगे जिन्होंने अपना पूरा साल डिस्ट्रैक्शन में ख़राब कर दिया। पर कोई नहीं, अभी भी बहुत मौका है। मेरी ये स्ट्रेटेजी जो वीडियो है फॉलो, इसके बाद कोई और स्ट्रेटेजी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर ऐसे ही बिंज वॉच करते रहोगे, स्ट्रेटेजी वीडियोस देखते रहोगे, या फिर अभी भी अगर तुम इंस्टा देखते रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम वेस्ट होता रहेगा, ना ही कुछ पढ़ पाओगे, लास्ट में फिर रोना ही निकलेगा आपका। तो चलो जल्दी से स्ट्रेटेजी बताता हूँ। देखो, पढ़ाई करने से पहले हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। कल से क्या, आज से मैं मान के चल रहा हूँ, अब इसको 23 फरवरी को देख रहे हैं और आपके पास 5 दिन है। तो आपको सुबह से कैसे पढ़ाई करनी है? देखो, 50 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट का गैप होगा। उस 10 मिनट में मोबाइल नहीं चलाना, कोई इंस्टा नहीं चलाना, कोई अभी बहुत सारे ट्रेंडिंग वीडियो चल रहे, क्या है ना, बोर्ड्स के टाइम में बहुत सारे यूट्यूबर्स ना, मतलब या तो हमें बोर्ड्स के टाइम में बहुत सारी वीडियोस अच्छी लगने लग जाती है। सो स्ट्रेटेजी क्या है, सुबह सुबह उठना है, 50 मिनट पढ़ना है, एक 10 मिनट का गैप लेना है, फिर 50 मिनट पढ़ना है, फिर 10 मिनट का गैप लेना है, ऐसा करते रहना है। एक टॉपिक पढ़ोगे उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि वो आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए, एकदम बस जाए। देखो, पढ़ना तो पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ोगे फिर कैसे बात बनेगी। या तो पढ़ो ही मत, या तो फिर रहने दो, फिर चीटिंग के भरोसे ही रहने दो। फिर जब तुम चीटिंग के भरोसे रहोगे, तुमने फिजिक्स के पेपर में देखा होगा, फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे लगा दो, ठीक है। पीवीआई की उसको, मतलब इतने एक टॉपिक करो, उसके पीवाईक्यूज करो, कम से कम 5 तो करो ही करो यार। 5 करोगे तुम कर लोगे बहुत टाइम में, मतलब इतना जितना मैं जिस ये जो मेरी स्ट्रेटेजी है इसके करने के लिए टाइम तो काफ़ी है। तो जो टॉपिक करोगे, जो जो मैं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताऊंगा वो करोगे, उसके पीवाईक्यू लगा लेना बस। सो अब आगे बताता हूँ। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये बस मैं एक बेसिक रूल बता रहा हूँ कि कैसे कैसे करना है। इन बातों को ध्यान रखना है और फिर बाकी मैं बताता हूँ आगे कैसे कैसे पढ़े। याद कैसे करना चाहिए, इसको लिख कर याद करना है। तुम तो सिर्फ पढ़ कर या फिर सोच रहे हो कि तुम्हारा बहुत शार्प माइंड है, क्या पता हो, मुझे नहीं पता। पर ज़्यादातर लोगों का मतलब लिख लिख के बहुत अच्छा याद होता है। मेरे फिजिक्स वाले सर ने भी मुझे यही टिप्स दी थी कि भाई लिख के याद कर, डेरिवेशन कर, न्यूमेरिकल्स कर ले, वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये सब मतलब लिख के याद हो पाएगा। क्योंकि लिख के ना हमारी कुछ एक्टिविटी होती है, दिमाग को एफर्ट करने, वो बॉडी को एफर्ट करने पड़ते हैं, तो दिमाग याद करता है चीज़ को। सो आपको याद होगी, और अब हम रिवीजन भी इतनी तगड़ी करेंगे कि याद हो जाएगी चीज़, और पेपर में ऐसे एकदम धूम मचा देगी कि मज़ा आए। जितने भी फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, हमें ये सब करने हैं। एक फार्मूला शीट बना लेना, फार्मूला शीट बहुत ज़रूरी है। रोज़ रात को हमें कुछ चीज़ें करनी है, एक फार्मूला शीट, हम उसमें से एक चीज़ हमें फार्मूला शीट रोज़ रात को सोने से पहले रिवाइज करके पढ़नी है। पहले तो हमें याद करेंगे एक बार, फिर उसके बाद रात को हम सोने से पहले एक बार फिर लिखेंगे बिना देखे, और जो नहीं देख पाए, बिना देखे नहीं लिख पाएंगे, उसको हम 5 बार लिखेंगे। जैसे एक फार्मूला है, 10 फॉर्मूले लिखने हैं, उसमें से आप 3 फॉर्मूले नहीं लिख पाए, उन 3 फॉर्मूलों को आप 5 बार लिखोगे। सो इससे मतलब ऐसा याद होगा ना आपको, मतलब सच बता रहा हूँ। और ऐसा हमें हर रात को करना है, इन 5 दिन की रातों को हमें ये सब करना है, ठीक है। सो हर एक चैप्टर के, जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो हर एक चैप्टर है, उसके हमें 10 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स, जो बुक में एग्जाम्पल हैं। देखो, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज मत करो, पर एग्जाम्पल ज़रूर करना, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर करना, पीवाईक्यूज जैसे मैं कहता हूँ। सो ये आप कर लेना। और अब दूसरे दिन में क्या करना है, दूसरे दिन हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, ठीक है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो रिएक्शंस करनी है, नेम रिएक्शंस को सबको लिख लेना है हमें। और 5 हमें कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करनी है हर एक रिएक्शन की, ठीक है। और जो ये मैकेनिज्म है ना, मैकेनिज्म, उसके हमें 3 स्टेप्स को सिंप्लीफाई कर लेना है। अब जो मैंने आपको ये बोला ना, शीट बनाई है, ये जो चीज़ हमें रोज़ रात को करनी है उसका ये दूसरी चीज़ है। एक तो हमें फॉर्मूला, मैंने बोला आपको कि सारे फॉर्मूले करने हैं, रोज़ रात को रिवाइज करके सोने हैं। और दूसरा हो गया ये नियम डिटेक्शन वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। नहीं करोगे, सच बता रहा हूँ, फेल हो जाओगे तुम। अगर ये नहीं कर पाओगे तो क्या ही कर पाओगे। तीसरे दिन, डे 3 को हमें बायोमोलिकुल्स और पॉलीमर्स करना है, ठीक है। डे 3 को हमने बायोमोलिकुल्स और पॉलीमर्स करना है। सो इसमें हमें क्या करना है, विटामिन, हार्मोन्स, अमीनो एसिड्स और नाइलन टाइप पॉलीमर्स। एक पेज की समरी बनानी है, नेम्स और यूजेस की। इन सब चीज़ों की हमें नेम और यूजेस
ये याद होने चाहिए, नहीं करोगे याद तो भाई फेल हो जाओगे, सच बता रहा हूँ। बहुत हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा। मुझे विटामिन याद करने की बहुत सारी ट्रिक्स बना रखी हैं यूट्यूब पे। सो उसमें से कोई जो भी ट्रिक आपको सबसे छोटी और सबसे आपको मतलब बढ़िया लगे उसको पढ़ लो, 10 सेकंड में याद हो जाएंगे उन ट्रिक्स से। जैसे सॉन्ग वॉन्ग बनाते थे लोग, वो विटामिन की आपने ट्रिक देखी ना, विटामिन को याद कराई। ये तीसरी चीज़ हो गई जो आपको रोज़ करनी है। पहला क्या हो गया, मैं फिर से बता रहा हूँ। पहला हो गया न्यूमेरिकल शीट, और फिर सॉरी, पहला हो गया हमारा फॉर्मूला शीट, दूसरी हो गई हमारी रिएक्शन नियम जितने भी हैं उसकी वो शीट बना ली थी हमने। अब तीसरा है ये विटामिन का। तो हमें ये मतलब सब ये 3 चीज़ें, अब और बताता हूँ क्या क्या रिवाइज करके आपको सोना है। ये तीसरा दिन हो गया हमारा। दिन को हमें करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या करना है, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कलर्स और ट्रेंड्स, एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये जो टॉपिक है हमें ये पढ़ना है, ठीक है। और ये जो टेबल होगी, ये शॉर्ट और नीट बनाना ताकि याद रहे, मतलब जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे, आपको जिसमें समझ आ जाए, और एकदम शॉर्ट और नीट बनाना ताकि एकदम क्लिक करे दिमाग को। कीवर्ड्स याद करने हैं हमें एक तरीके से। सो या कीवर्ड्स टाइप जैसे होते हैं वैसे हमें याद करना है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे, कोई आंसर टाइप क्वेश्चन पे। जैसे जो एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से ही आते हैं और इन सब चैप्टरों में से ही आते हैं। सो ये याद रखना। अब 5 दिन रह गए, ओ सॉरी, अब तो 4 दिन हो चुके हैं करना है। अब डे 4, डे 2, डे 3, डे 1 जितने भी हमने 4 दिन हमने पढ़ाई करी है, उसका आपको डे 5 जो लास्ट दिन है 27 फरवरी, उसको आपको उस दिन पढ़ना है, सॉरी रिवाइज़ करना है। आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवाइज़ करना है। याद रखना जितना आपने पढ़ा है उसका रिवाइज़ करना है, फॉर्मूला शीट को रिवाइज़ करना है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस को रिवाइज़ करना है, जो चीज़ें मैंने रोज़ रात को पढ़ने के लिए बोलती है वो सब रिवाइज़ करना है। लास्ट दिन को हमें एक सैम्पल पेपर लगाना है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। हमें बहुत कुछ आ चुका होगा, जितना जैसे मैंने बताया वैसे बहुत कुछ आ चुका होगा, और पेपर फोड़ के आएंगे, सच बता रहा हूँ, फोड़ के आएंगे। बहुत अच्छा पेपर होगा। जब आप ये सारी चीज़ें रिवाइज़ करोगे ना, और जो आपको याद नहीं आएंगी रिवाइज़ करते टाइम, जो आप बिना देखे रिवाइज़ करोगे, सो उसको आप फिर से कर लोगे। तो करूँ आपको ये चीज़ होती है ना कि हमें अब आ गया है, ये बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाएगा, इतना अच्छे नंबर आएंगे, सच बता रहा हूँ, कोई मैं बता नहीं सकता, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और कोई फॉलो मत करना स्ट्रेटेजी मैंने जो बताई है, इसके बाद कोई बिंज वॉच मत करना, सच बता रहा हूँ, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, मत करना। बस अब जाके पढ़ो। तो मैं लास्ट में कुछ कहना चाहता हूँ, मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाऊंगा, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो, मुझे भी जाना पड़ने, बाय, जय सिया राम।